सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म सूचको नूनम। हाँ, श्रीमद् भागवत जी ही वो सत्कर्म है जिसने एक बार अपने जीवन में सत्कर्म भागवत जी को कराया, फिर उसे किसी और सत्कर्म की ज्यादा चेष्टा करने की हो जाए तो बढ़िया, ना हो तो ठीक है। बोलो संत भगवान की। क्योंकि भागवत से उत्तम सत्कर्म जीवन में कोई नहीं है। इसमें सब कुछ हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। इसमें आप चाहो पितृश्वरों की भी पूजा हो जाती है, वेद देवताओं की भी पूजा हो जाती है, देवियों की भी पूजा होती है, गुरुजनों की भी पूजा हो जाती है, विद्वानों की ब्राह्मणों की भी पूजा हो जाती है, भगवान की भी पूजा हो जाती है, सब तीर्थों की पूजा हो, कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए भागवत जी को सत्कर्म कहा गया। भागवत जी सत्कर्म है। और विशेषता तुलना नहीं है, न गंगा न गया काशी। हाँ, भागवत जी कहती हैं भागवत जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। क्यों? अरे भाई, गंगा में तो आप डुबकी लगाओगे तब पवित्र होगे, पर यहां तो केवल महाराज प्रविष्टेन कर्णरंध्रेण, केवल कर्णरंध्र से भगवान की कथा को सुन लो। गंगा बाह्य शरीर को पवित्र करती है, पर कथा अंतरंग को पवित्र कर देती है, भीतर को। इसलिए भागवत जी को गंगा की धारा की तरह कहा गया। कोई जैसा हो वो उसमें डूबे तो आनंदित हो जाए, ऐसे भगवान की कथा में जो डूबे आनंदित हो जाए। नारद जी कहते हैं इसलिए कोई सत्कर्म करो। महाराज क्या सत्कर्म करूं? बोले यज्ञ कराओ, सत्संग करो, ये सत्कर्म करो। महाराज आपने वसुदेव जी ने 4 माह तक यहाँ निवास किया और सत्संग आदि की प्राप्ति की। भगवत कृपा से अन्य स्थानों में कहा गया, ब्रज से भी एक यहाँ तो इशारा दिया गया कि ब्रजवासी सब लोग भी पधारे। रुक्मणी आदि के मन में इच्छा थी, श्री कृष्ण जिन श्री राधा का नाम उच्चारण करते रहते हैं, हम भी तो उनका दर्शन करें। वो कैसी? श्री रुक्मणी आदि सब किशोरी जी के दर्शन के लिए पधारी। प्रथम द्वार पर पहुंची, श्री ललिता जी को देखा और समझा इतनी दिव्य विग्रह, इतना स्वरूप सुंदर, सोचा यही श्री राधा है। प्रणाम किया चरणों में। ललिता जी बोली क्या कर रही हो? देवी हो, तुम श्री कृष्ण पत्नी हो, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, इतना प्रभाव है इन गोपियों का, जान गई कि इस कृष्ण पत्नी है। बोले तुम कृष्ण पत्नी हो, हमें प्रणाम न करो, मैं तो ललिता हूं। आश्चर्यचकित हो गई। 8 सखियों के पास गई, सबको श्री राधा समझ रही हैं, आश्चर्यचकित हो गई। और जब श्री किशोरी जी के भवनों में प्रवेश किया और महाराज दिव्य आभा मंडल में प्रवेश किया, बस किशोरी जी के नेत्र बंद हैं और एक ही नाम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। केवल वाणी से नहीं, इनके तो एक एक रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकल रहा है। इस अनुभूति को पाकर रुक्मणी आदि सब विह्वल हो गए और गई, बस प्रणाम किया और चुप चली आई। ललिता जी ने पूछा, आप बड़े बड़े प्रश्न लेकर गई थी, कुछ प्रश्न नहीं किया? रुक्मणी जी बोली, गई तो बहुत प्रश्न लेकर थी, पर उनके मुख की आभा मंडल को देखते ही सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। कोई प्रश्न बाकी नहीं था। क्या प्रश्न करें? बोलो जय नारायण। इसलिए उनकी सौम्यता, किस तरह से किशोरी
बयस की थोरी रति रस भोरी की जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा की हो। यदि कृष्ण भक्ति चाहते हो, संपूर्ण वेदों का फल चाहते हो, तो बस यही उसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। सरस किशोरी वयस की तोरी रस रस भोरी की जय कृपा की ओ श्री राधे की जय कृपा की ओ श्री राधे। भला बुरा जैसा हूँ तुम्हारा, तुम बिन को ना ही तू हमारो। भला बुरा जैसा हूँ तुम्हारा, ही तू काके द्वारे जाए पुकारे, काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे की जय कृपा की कौन श्री राधे की जय कृपा की को। हे किशोरी, साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधन नहीं है हमारे पास आप तक पहुंचने के लिए। आपकी कृपा के बिना श्री कृष्ण चरण आश्रित कैसे हो। सूरदास जी वन वन में कृष्ण नाम रटते रटते घूम रहे थे और एक गड्ढे में सूरदास जी गिर गए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री किशोरी जी ने के कान में आवाज चली गई, अरे नंदलाल, अरे तुम्हारा भक्त गड्ढे में गिर गया। ठाकुर जी बोले, किशोरी जी सबका अपना भाग्य है। नहीं नहीं, ये आपकी आश्रित है, कृपा करो हम भी चले। ठाकुर जी बोले, आप मत जाओ, मैं इसको बाहर निकाल दूंगा। आप मत जाओ, आपका जाना उत्तम नहीं है। बोले नहीं नहीं, हम भी चलेंगे। और श्री ठाकुर जी ने श्री सूरदास जी से, अरे बाबा गड्ढे में गिर गए? हाँ लाला। कौन हो? बोले बगल से निकल रहे हो तो बस आपको देखते ही मैं आ गया। ठाकुर जी बोले, बाबा मैं अपनी लकड़ियां पकड़ाऊं, आ जाओ। सूरदास जी के कानों में ठाकुर जी के पद चाप की ध्वनि सुनाई पड़ गई। पहचान गए। भक्त का जो हृदय होता है वो अपने परमात्मा को तुरंत पहचान जाता है। पर कुछ बोले नहीं। सूरदास जी बोले, लकड़िया से आने वाला नहीं, अपना हाथ पकड़ा। ठाकुर जी बोले, बाबा चतुराई बना रहे। किशोरी जी बोले, अरे क्या समस्या, हाथ पकड़ के निकाल दो। अरे बोले, आप जानती नहीं हो ये बाबा कितना चतुर है, इन भगवत भक्तों को मैं जानता हूं। श्री किशोरी जो भोली है, नहीं निकाल। हाथ पकड़ा, ठाकुर जी ने खींच लिया बाहर। बाहर खींचते ही श्री सूरदास जी झटक गए। ठाकुर जी दूर चले गए। सूरदास जी बोले, अरे हे ठाकुर,
परंतु सूरदास जी बड़े चतुर थे। सूरदास जी को जैसे ही हाथ पकड़ा था और हाथ पकड़ते पकड़ते सूर ठाकुर जी के हाथ में कंकड़ था कड़ा, बस वो पकड़ के खींच लिया सूरदास जी। ठाकुर जी बोले बाबा हमारे इस कड़े को दे दो, नहीं मैया लड़ेगी। सूरदास जी बोले यदि हाथ का कंकड़ चाहिए तो जो आपके संग में आपकी गृहिणी है उनको हमारे पास ले आओ, हम उनके चरण पकड़ना चाहते हैं। श्री ठाकुर जी बोले और लो, कर लो इस पे दया है। अब कह रहा है कि चरण पकड़ने हैं। किशोरी जी बोली कोई बात नहीं है, चरण ही तो पकड़ेगा, कोई बात नहीं। आहा भैया किशोरी जी तो बड़ी कृपालु है, अपने चरणों को आगे कर लिया। सूरदास जी ने श्री किशोरी जी के चरणों का स्पर्श किया और जैसे ही चरणों का स्पर्श किया बस हृदय में प्रेम की जागृति हो गई। किशोरी जी बोली क्या चाहती हो? बोले जो आपकी इच्छा हो। फिर भी बोले बस इन आंखों से एक बार आपका दर्शन चाहता और कुछ नहीं। किशोरी जी ने ठाकुर जी बोले और लो। अंधा था तब इतना कमाल था, आंख हो जाए तो क्या करेगा? किशोरी जी बोले कोई बात नहीं, और अपना हाथ कमल जैसा हाथ वरद हस्त श्री सूरदास जी के सिर पर रखा और आंखों पर फेर दिए हाथ। आंख पर हाथ फेरते ही दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। जो अंधे थे वो देखने लगे सामने। महाराज सामने श्री ठाकुर प्रिया जी को देखने लगे। देखते ही आंखों से अश्रु बिंदु की धारा बिहुल टपकने लगी। रोने लगे श्री सूरदास जी महाराज। नाथ आपकी ये कृपा नहीं है, ये तो श्री किशोरी जी की कृपा है। आप तो कभी ऐसी कृपा कर ही नहीं सकते। किशोरी जी बोली और कुछ चाहते हो बाबा? बोले हाँ चाहता हूँ। क्या? बोले ये जो मेरी आंख आपने दी है उनको दोबारा अंधा कर दीजिए, बस इतना ही चाहता हूँ, अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अरे आंख मिल गई फिर अंधा क्यों होना चाहते हो? बोले जिसने आपको देख लिया हो फिर वो दुनिया को देख करके करेगा क्या? देखना है। जिसने आपको देखा हो वो दुनिया को क्या देखे? ये आंख निकल जाए जो आपके अलावा किसी और को देखे। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और को चाहे। फेंक दे आंख निकाल के दो, जो किसी दूजे की ओर लखे जो लखाए। लाख मिले तुमसे बढ़कर तुम ही को चाहे, तुम ही को चाहे। जब लग घटों में प्राण रहे तब तक नेह का नाता निभाए। जब तक प्राण रहे बस आप फिर दोबारा वैसे। इसलिए तो बड़ी ब्रज में विख्यात बात है, वृंदावन में बहुत लोगों ने सुना है और बहुतों का प्रश्न भी रहता है कि सेवा कुंज निधवन, यहाँ रात में महारास होता है। ये इलाका बहुत बंदरों का है, पर रात में एक पक्षी भी नहीं रहता वहां, सब चले जाते हैं। क्यों? ऐसी घटनाएं हुई। अब 8 बजे के बाद बंद हो जाता है मंदिर और फिर उस स्थान को बंद कर देते हैं। लता पता वहां कभी सूखती नहीं है, पतझड़ में भी हरी रहती है। तो ऐसा क्यों है? कई बार हुआ कोई रुक गया, कोई गूंगा हो गया, कुछ बोल नहीं पाया, आंख से देख नहीं पाया, सवेरे शरीर नहीं रह पाया। क्योंकि भगवान श्री राधा कृष्ण आज भी वहां महाराज करते हैं। विचार करें ऐसा क्यों होता है कि भगवान उसकी आंख छीन लेते हैं, क्या भगवान उसके प्राण छीन लेते हैं? बोले नहीं। अरे भाई जिसने इन आंखों से दिव्य परमात्मा को देख लिया हो प्रत्यक्ष में, वो फिर क्यों दुनिया को देखना चाहेगा? क्या करे दुनिया को देखकर? जिसने उनको देखा हो फिर क्या देखना है?
ऐसे कुरुक्षेत्र में इन गोपियों ने श्री किशोरी जी का दर्शन किया है।